हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मास्टर कैडर केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो लेकर आई हूँ। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, and then definition, and then scope and importance of chemistry। तो स्टार्ट करते हैं। What is chemistry? Chemistry is the science of molecules and their transformations। केमिस्ट्री जो है वो मॉलिक्यूल्स की ही साइंस है। जब हम मॉलिक्यूल्स, एटॉम्स और पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, एटॉम्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम, ये सब, इन सब के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो इसकी पूरी साइंस को हम केमिस्ट्री का नाम दे देते हैं। एंड केमिस्ट्री इज़ नॉट अप टू 100 एलिमेंट्स, it is the study of various molecules, various elements and so on। Now we will talk about the exact definition of chemistry। केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो आपको बुक्स में मिलेगी वो यही मिलती है हमें। केमिस्ट्री इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड इवन इट्स बिहेवियर। तो जब हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, किस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बिहेवियर है, दैट चेंजेस अंडरगो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, इसमें क्या चेंजेस आते हैं, तो ये पूरी की पूरी स्टडी जो है वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन बन जाती है। अब मैटर क्या है? होप्स हो कि आपको मालूम है कि मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। एंड अगर हम मैटर के आगे पार्ट्स के बारे में बात करें और स्टेट्स के बारे में बात करें तो हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जानते हैं। इसके अलावा भी एक इसकी स्टेट होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। अभी देखो, हम ग्रेजुएशन करने के बाद ही मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इसमें जो बेसिकली मैंने आपको बताया है कि हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हम इसमें ये भी पढ़ते हैं कि किस तरह से मैटर जो है वो कंपोज हुआ है, मैटर की क्या स्ट्रक्चर है और वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है विद अदर सब्सटेंसेस, राइट। और किस तरह से जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस तरह से आपस में कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या कंपाउंड्स बनते हैं, ये सारी की सारी जो है हमें कौन बताता है? ये सारी की सारी नॉलेज हमें केमिस्ट्री बताती है। ओके, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं केमिस्ट्री जो है एक साइंटिफिक फील्ड है जो हमें नेचुरल वर्ल्ड को समझने में हेल्प करती है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ कैसे डेवलप हो रही हैं, किस तरह से मटेरियल जो है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री के ब्रांचेस हैं वो हैं हमारे पास, आप लोगों ने अभी तक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा होगा। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, राइट। नाउ आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट ब्रांच, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं या प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, मीन्स टू से जिसमें कार्बन प्रेजेंट होती है और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है विद अलॉन्ग विद कार्बन, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोल देते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन हम इसको दोबारा एक बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहली जो ब्रांच थी केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता, ठीक है, जिसमें हम मेटल्स की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, अदर देन कार्बन आप कह सकते हो कि ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री।
फिज़िकल केमिस्ट्री में हम अगर जनरली बात करें, देन इफ़ वी डील विद द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल इंटरेक्शंस। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं फिजिक्स के जो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम कुछ इस तरह का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं देन हम फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के बारे में अगर स्टडी की जाती है, उसके अंदर कोई भी ब्रांचेज आ रही हैं, जिस तरह से आपको पता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के बारे में पूरा अच्छे से जब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम मैटर को समझ सकते हैं। इट डील्स विद ऑब्टेनिंग, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग मैटर के बारे में अगर बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह से स्टडी कर रहे हैं, सो दिस इज़ द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग मैटर। सो ये हमारे पास कुछ ब्रांचेस थी केमिस्ट्री की। ओके, तो आपको ये ब्रांचेस पता होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। अभी हम देखो ये सब कुछ जान चुके हैं कि केमिस्ट्री में बेसिकली हम जो पढ़ते हैं वो मैटर के बारे में ही पढ़ते हैं, कि ये जो फंडामेंटल साइंस है कि किस तरह से मैटर जो है वो बनता है, कंपोज होता है, उसकी क्या कंपोजिशन है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, किस तरह से उसका बिहेवियर है, ये सारी की सारी स्टडी जो है वो हमारी केमिस्ट्री के अंडर आ जाती है। देखिए, केमिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा स्कोप है, एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है इसकी हमारी डेली लाइफ में। देखिए, केमिस्ट्री के बिना हम अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारी लाइफ में जितने हमें कंफर्ट्स मिल रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री ही हमें मिल रहे हैं। केमिस्ट्री की बहुत सारी इम्पोर्टेंस है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। सो हेयर आई विल टेल यू कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, किस तरह से केमिस्ट्री जो है हमारी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व है। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, केमिस्ट्री इन फूड सप्लाई। देखिए, केमिस्ट्री की वजह से, केमिस्ट्री की स्टडी से हमें कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र्स मिले हैं सच एज़ यूरिया, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप्स की जो यील्ड है वो इम्प्रूव और इंक्रीज़ हो पाई है। इनके बिना हम ये सोच भी नहीं सकते कि फूड की जो डिमांड है वो पूरी की जा सकती हो। इसके अलावा बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स जो होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भी जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री ही पॉसिबल हुए हैं। और केमिस्ट्री की वजह से ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है, डिस्कवरी ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, जिससे हम अपने फूड को काफ़ी टाइम तक जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं और उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। इवन इट हैज़ गिवन मेथड्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट्रेंट्स एंड इट इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ प्योर फूड स्टफ विच फर्दर इन्हेंसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बहुत सारे ऐसे अडल्ट्रेंट्स जो हैं, आपको पता है कि कुछ मिलावट होती हैं। आप लोगों ने अडल्ट्रेंट्स के रिलेटेड प्रोजेक्ट भी बनाते हो ना, +1 +2 में, आपको याद होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन के अंडर आ जाती है, केमिस्ट्री इन सप्लाई ऑफ फूड। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारे पास केमिस्ट्री कंट्रीब्यूशन इन इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड सैनिटेशन। देखिए, केमिस्ट्री ने हमें बहुत सारे ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए हैं जिससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सके हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो पहले के टाइम में सोचा भी नहीं जा सकता था कि इनको क्योर किया जा सकता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री ये जो है वो पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, हमारे पास आज बहुत सारी ऐसे ड्रग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जिसकी वजह से हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसी बीमारियों से आप कह सकते हो कि बाहर आ सकते हैं। हेल्थ एंड तो कुछ ड्रग्स के यहाँ पर नेम है जो आपको याद रखने हैं। हाँ, यहाँ से मैं आपको बता सकती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर ड्रग दिया होगा और आपसे पूछा गया होगा कि किस ड्रग की वजह से कौन सी प्रॉब्लम जो है ट्रीट की जाती है। तो यहाँ पर एक जैसे दिया गया है लाइफ सेविंग ड्रग लाइक सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल।
इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट और थेरेपी ऑफ कैंसर। AZT एजिडोथायमाइडाइन ये यूज़ किया जाता है टू क्योर द पीपल विद एड्स। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर ड्रग्स जो हैं उनको मेंशन किया गया है। एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस द पेन। एंटीबायोटिक्स, इट इज़ यूज्ड फॉर टू क्योर इन्फेक्शंस एंड टू क्योर डिसीजेस। ट्रांकुलाइजर्स, इनको यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड टू काम एंड पीस द पेशेंट्स दैट आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसीज़। एंटीसेप्टिक्स को इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यूज़ किया जाता है टॉयलेट्स में, फ्लोर्स और ड्रेन्स जहाँ पर पानी निकलता है नालियों वगैरह में। अनेस्थेटिक्स, डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक हैज़ मेड सर्जिकल ऑपरेशंस मोर सक्सेसफुल एंड लेस पेनफुल। कोई भी सर्जरी होती है तो आपको पता है कि वहाँ पर एनेस्थेटिक का इंजेक्शन दिया जाता है सो दैट वो जो सर्जिकल ऑपरेशन है उसको कामयाब बनाया जा सके। द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड सच एस DDT, ठीक है, गैमाक्सेन, इनका यूज़ किया जाता है रैट्स को भगाने के लिए, मस्कीटोस को भगाने के लिए, फ्लाइज़ को भगाने के लिए, क्योंकि इनसे भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ जो हैं वो फैलती हैं। आपको पता है मलेरिया हो जाता है, ठीक है, प्लेग वगैरह हो जाता था पहले। तो ऐसी ड्रग्स की हेल्प से जो हमें केमिस्ट्री की हेल्प से ही प्रोवाइडेड या मिली हैं, तो ये आपको ड्रग्स की बेसिकली नेम पता होने चाहिए और उसकी हेल्प से हम किस तरह की कौन सी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं या कौन सी जो हमारी डिसीज़ है वो क्योर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड एप्लीकेशन, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इन सेविंग द इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमारे पास केमिस्ट्री का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, हम कह सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका एक ऑल्टरनेटिव आ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री ना होती तो शायद इसका ऑल्टरनेटिव ना आता। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूछ सकते हैं कि कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ऑल्टरनेटिव जो है वो आया है, मैं आपको बता देती हूँ, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरो ऑल्फिन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। आपको पता है कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, ख़राब कर रहा है, होल क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा फोर्थ एप्लीकेशन है, केमिस्ट्री की वजह से हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में कंफर्ट पॉसिबल हो पाया है, प्लेजेंट एंड लग्जरीज चीज़ें जो हैं वो आ पाई हैं, ठीक है। मतलब हम आज अगर बहुत ही ज़्यादा आराम से यहाँ पर लाइफ में रह रहे हैं, AC है, स्मार्ट टीवीज़ है, आपको पता है कपड़े आजकल ऐसे आ चुके हैं कि आप बिल्कुल, मतलब हम कहते हैं कि गर्मियों में हमें गर्मी नहीं लगती है, विंटर्स में हमें सर्दी नहीं लगेगी। इस तरह के सिंथेटिक फाइबर्स आ चुके हैं बहुत सारी, जो है हम कह सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री की इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं सिंथेटिक फ़ाइबर्स। सिंथेटिक फ़ाइबर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत ड्यूरेबल हैं, ठीक है, इवन अट्रैक्टिव है। ये किससे बने हुए हैं? टेरिलीन, नाइलॉन, रेयॉन, ये सारे क्या है एक्चुअल में? केमिकल्स ही तो हैं, ठीक है। ये इस तरह के इवन क्लॉथ्स हैं जो ईजीली वॉश हो सकते हैं और ईज़िली इनको हम ड्राई कर सकते हैं, इवन आयरन करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये सिंथेटिक डाइज जो हैं वो आ चुकी हैं जिनकी वजह से हम कलरफुल कपड़े पहन पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स की अगर हम बात करें, बिल्डिंग्स में लगने वाला मटेरियल हो गया स्टील, सीमेंट, हम अपने घरों को और ज़्यादा अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, सेफली कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स बन रही हैं। इवन अब तो इसकी हेल्प से केमिकल्स ऐसे आ गई हैं कि उनकी हेल्प से हम अगर कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो गई है, ड्यूरेबल डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, ठीक है। सप्लाई ऑफ मेटल्स,
बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो हमें मिलते हैं, हमें पता है केमिस्ट्री में हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एलुमिनियम, जिंक, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं। इवन इनके अलॉयज़ हैं जिनकी हेल्प से हम ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह बनती है, यूटेंसिल्स, कॉइन्स, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर में भी मेटल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज़। घरों में हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं केमिकल्स की वजह से ही पॉसिबल हैं, जैसे कि आपको पता है डिटर्जेंट्स, ऑयल, फैट, शुगर, पेपर, प्लास्टिक, पेंट, कॉस्मेटिक का सामान, परफ्यूम, कुकिंग गैस, ये सारा कुछ जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। आज अगर हम बहुत सारी गर्मी को बीट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ क्या है, केमिस्ट्री। इसके अलावा एंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए तो हम एंटरटेनमेंट यानी कि जिस चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, हम थोड़ा टाइम के लिए अपने माइंड को रिलैक्स कर पाते हैं। आप लोगों को पता है वीडियो कैमरा, सिनेमाज, ये इनके अगर बात की जाए ना तो ये जो कैमरास वगैरह इनमें एक केमिकल यूज़ किया जाता है सेलुलॉइड, ठीक है, उसकी कोटिंग की जाती है। तो ये भी क्या है, एक्चुअल में केमिकल ही है ना। फायरवर्क्स जो दिवाली में पटाखे वगैरह यूज़ करते हैं अपने आप को अम्यूज़ करने के लिए, वैसे तो पटाखे नहीं चलाने चाहिए, ठीक है। मैरिजेस में भी यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब कुछ क्या है, स्मार्टफोन्स हो गए हैं हमारे हाथों में आजकल, स्मार्टफोन्स हैं, हर बच्चे के पास है, हर पर्सन के पास है, ज़रूरी भी है। अभी भी हम अपने हाथ में स्मार्टफ़ोन लेकर ही तो स्टडी कर रहे हैं, या मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये पॉसिबल क्यों हो पाया है, ये सारा कुछ इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के अंडर हम ये सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा ना होता तो ये चीज़ें भी पॉसिबल ना हो पाती। उसके बाद है नेक्स्ट, केमिस्ट्री इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगेन ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं, कार्स वगैरह, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, ये सब कुछ इसमें हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, डीजल यूज़ कर रहे हैं, क्रूड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ये सब क्या है, केमिकल्स हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री क्रिएटिंग न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी। देखिए केमिस्ट्री का एक जो अभी करंट सिनेरियो की बात करें, देखो नेचुरल सोर्सेज जो हैं हमारे, कोल, पेट्रोलियम, ये तो ख़त्म हो जाने हैं, ये इनको अब बचाने की ज़रूरत है, लेकिन हम नहीं बचा पा रहे हैं, ना ही ये बच पाएंगी, मैं आपको बताऊं। तो इनको, इनके लिए एक ऑल्टरनेट होना चाहिए ना। वो ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है, फिर हम यूज़ करेंगे न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। फिर उसी की हेल्प से हम जो है आगे अपनी लाइफ को स्मूथ कर पाएंगे। बट इसके कहीं ना कहीं नुकसान भी हैं हमारे लिए, क्योंकि इसको ईज़िली डिस्पोज नहीं किया जा सकता, इसको ईज़िली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पर मेरी एक सजेशन यही है कि बेटर होगा कि अगर हम कुछ काम के लिए अगर पैदल जा सकते हैं तो हमें जाना चाहिए, सो दैट कि हम नेचुरल सोर्सेज को बचा सकें। उसके बाद है स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इन इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ की मैंने आपको बात की कि इंडस्ट्रीज़ में जो ग्लास, सीमेंट, पेपर, ये सब कुछ बनता है, वहाँ पर भी केमिस्ट्री का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इट इज़ अ ह्यूज एप्लीकेशन देयर इन इंडस्ट्री। इसकी अगर बात की जाए, पेंट्स वगैरह बनते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, मेडिसिन बनती हैं, एसिड्स बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, कुछ सूटेबल कैटलिस्ट वगैरह बनते हैं। ये सब कुछ कहाँ बनता है, इंडस्ट्री में बनता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इन वार। तो वार में अगर हम बात करें, बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। केमिस्ट्री प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्कवरिंग ऑफ हाईली एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस सच एज TNT, नाइट्रोग्लिसरीन एंड डायनामाइट, ठीक है, ये आपको नेम याद होने चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट है
केमिस्ट्री ऑफ कॉस्मेटिक्स इन एवरीडे लाइफ। कॉस्मेटिक्स में यूज़ होने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। टाल्क पाउडर आपको पता है, इसमें एक केमिकल जो है वो यूज़ किया जाता है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, ये मेजर इंग्रेडिएंट हैं जो फेस पाउडर और कंसीलर में यूज़ किया जाता है। अल्कोहल भी कॉस्मेटिक्स के अंडर यूज़ किया जाता है, परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा और भी हैं जैसे टूथपेस्ट, जेल, क्रीम बनाने के इमल्सीफायर्स हो गए हैं, इनको इसमें भी केमिकल है, पोटाशियम सिटाइल सल्फेट। प्रिजर्वेटिव्स हो गए हैं कॉस्मेटिक्स की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए, बेंजाइल अल्कोहल, सैलिसिलिक एसिड। थिकनर्स हो गए हैं, इसमें अगर केमिकल्स की बात की जाए तो सिटाइल अल्कोहल, स्टीरिक एसिड। ठीक है, ये आप नेम्स जो हैं आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, ग्लिमर्स और शाइनर्स में यूज़ किया जाता है माइका, बिस्मुथ, ऑक्सीक्लोराइड। राइट, नाउ अनदर एप्लीकेशन इज़ देयर इज़ एक्सपायरी डेट ऑन ड्रिंकिंग बॉटल। तो अगर आप सोचो कि ड्रिंकिंग वाटर बॉटल की एक्सपायरी डेट क्यों होती है, वाटर तो कभी ख़राब नहीं होता, फिर वाटर की एक्सपायरी डेट का क्या मतलब। एक्चुअल में ये एक्सपायरी डेट वाटर की नहीं होती है, ये एक्सपायरी डेट उसकी पैकेजिंग की होती है कि हमने वाटर को किस तरह के प्लास्टिक में स्टोर कर रखा है। तो प्लास्टिक भी केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की पैकेजिंग है, उसके बेसिस पे एक्सपायरी डेट जो है वो मेंशन की गई होती है। आफ्टर दैट, एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी, बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए हम केमिस्ट्री का एक एप्लीकेशन हमारी बॉडी के लिए भी है। 60% हमारी बॉडी में वाटर है, वाटर भी हमारा क्या है, केमिकल है। केमिस्ट्री में हम वाटर के बारे में भी पढ़ते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंपोज होकर वाटर बनता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आजकल बहुत सारी एड्स आती हैं सनस्क्रीन की किस तरह से हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। तो वो एक केमिकल से ही बनते हैं, जो केमिकल की लेयर हम अपने फेस के ऊपर लगाते हैं और जिसकी वजह से हम सन की यूवी रेज से बच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हमने ये देखो ये कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं कि व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आपको पता है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन और इसके कंपाउंड से मिलके बनी होती है, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिकली ये पढ़ा है कि हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और उसमें सबसे पहले हम मैटर, उसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में भी स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।